अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। चलो आज हम जो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। तो लेक्चर नंबर 9 में आज हमें क्या पढ़ना है, जो मैंने कल क्वेश्चन दिखाया था क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन नंबर 5 का हमें डी पार्ट अटेंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, 5 का जो है डी पार्ट हमें करना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 6 इंटू मोड ऑफ 6 इंटू -5, 6 इंटू -5 है -3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो। हमारे पास है 6 इंटू -5 -3, इसका फिर मोड को क्लोज कर दो। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस मोड को ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन को प्लस माइनस माइनस साइन, 6 5 से कितना होता है, 6 इंटू 5 30 होता है। ठीक है, तो हमें पहला क्या आ गया, 6 इंटू -5 वो 30 आ गया। अब यहाँ से देखो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो माइनस है, दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये जो 3 है वो 3 आ गया। आपको पता चला वो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गया -30 + 3। अब देखो, हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस कहेंगे, क्योंकि यहाँ ए प्लस है यहाँ माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका मतलब हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो 30 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 27। लेकिन इस 27 पे साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ है। बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है। तो जो भी साइन बड़े का होता है वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से मोड जो है, बाहर से इस मोड को हम ख़त्म कर देंगे तो माइनस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम मोड को ख़त्म करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ गया, 27। ये हो गया डी पार्ट। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, हमें बोलना है ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उसको ट्रू कहना है, जो फॉल्स है वहाँ पे फॉल्स लिखना है। तो सबसे पहले 0 डिवाइडेड बाई -7, इसने कहा ये 0 के बराबर, यानी हम जब 0 को -7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, ये हमें कहना है। तो देखते हैं, हमें पता है जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। इसका मतलब ये ट्रू है। इसने जो कहा है 0 को 7 से डिवाइड कर दो तो 0, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि 0 से किसी नंबर को भी डिवाइड कर दो, किसी भी नंबर को, माइनस कोई नंबर हो या नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, जो भी नंबर हो वहाँ पे आंसर हमें क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी का बी पार्ट देख लो। 12 डिवाइडेड बाई 0 इज 0। क्या 12 डिवाइडेड बाई 0 0 होता है। देखो, यहाँ पे 0 पहले था, 0 पहले था, नंबर बाद में था। यहाँ पे नंबर पहले है, 0 बाद में है। तो याद रखना, इसका मतलब हो गया 12/0, यानी नीचे 0 है। जब भी नीचे 0 होता है तो वो 0 के बराबर नहीं होता है, वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये बात याद रखोगे। तो ये फॉल्स हो गया, इट्स नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होते। तो ये फर्स्ट वाला ट्रू हो गया, सेकेंड वाला फॉल्स हो गया। मुझे लगता है सारों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 0 जब भी ऊपर होगा, यानी डिवाइड में 0 जब भी आगे होगा यानी ऊपर होगा, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, उस वक्त हमारा आंसर 0 आएगा। लेकिन जब डिवाइड में 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा या 0 बाद में आ जाएगा डिवाइड के, तो उस वक्त वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब अगला सी पार्ट, इसी का सी पार्ट देख लो। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास 1 रुपये है और आप एक बंदे को दे रहे हो, तो एक बंदे को कितना आएगा, जब मैं 1 रुपये लेके बैठा हूँ, मैंने और एक बंदे को दे दिया वो 1 रुपये, तो वो 1 रुपये दूसरे बंदे को भी 1 रुपये ही आएगा ना। तो जब हम एक को एक बंदों में डिवाइड कर देते तो हमें पता है हर एक बंदे को एक ही आएगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दिमाग पे ये याद रखना है, 1 से जब भी हम 1 को जब भी हम किसी से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। जैसे कि 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करो 3। तो जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर देते हैं वही नंबर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम 1 को 1 से डिवाइड कर रहा था, क्योंकि इस 1 को 1 से डिवाइड कर रहा था इसीलिए 1 वापस आ गया। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, 2 आ जाता।
3 होता है यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 1 होता तो 3 आ जाता। अगर यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 1 होता तो आंसर क्या आ जाता, हमें 4 आ जाता। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाई 1 होता, हमें आंसर क्या आ जाता, 5। यानी जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड किया तो ये 1 वापस आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है, क्योंकि इसने 1 लिखा है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो डी पार्ट हमें बोल रहे हैं 0 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या 0 आएगा। इसने बोला है 0 होगा, तो हम भी देख लेते हैं क्या होगा। हमें पता है जब भी किसी नंबर को हम 0 के नीचे डाल देते यानी 0 से डिवाइड कर देते तो हमारा आंसर 0 ही आता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 0 को किसी चीज़ से भी डिवाइड करो तो आंसर हमेशा 0। ठीक है। अब अगला नंबर है हमारे पास ई पार्ट। ई पार्ट में कहा है 2 इंटू -3, क्या ये 6 होगा। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 6। क्या -6 6 के बराबर होता है, नहीं, माइनस और प्लस बराबर नहीं होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये -6 6 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसने कहा है 2 इंटू 3 कर दो तो 6 आंसर आना चाहिए, लेकिन हमने देखा 2 इंटू 3 कर दो तो 6 आता है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है इस वजह से यहाँ पे -6 आ जाता है, क्योंकि माइनस था ना इसलिए -6, और इसका आंसर 6 नहीं -6 आ जाता है, जो 6 के बराबर नहीं होता है, इसलिए फॉल्स। ठीक है। इसी में है एफ पार्ट। इसी में हमारे पास है एफ पार्ट। एफ पार्ट को देख लो, एफ पार्ट में क्या कहते हैं। एफ पार्ट में हमें क्या करना है, -3 इंटू -1 कर देना है। तो ये बोल रहा है आंसर 3 क्या आता है, ये बोल रहे 3 को -3 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 आएगा। हमें देखना है, अगर हमें आंसर 3 आ गया तो ट्रू, हमें आंसर 3 नहीं आ गया तो फॉल्स। तो देख लो, सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस और 3 1 सा 3 हो गया, तो हमें क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, और इस साइड में भी 3, क्योंकि प्लस का साइन हम शो नहीं करते हैं इसीलिए इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। तो देखो 3 हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। इस बार क्या आ रहा है, ट्रू। तो आपको समझ में आ गया कैसे ट्रू आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाई -2 गिव्स 42, फाइंड द इंटीजर। हमें बोल रहे कोई इंटीजर है जिसको जब हम डिवाइड करते हैं किससे, -2 से, तो हमारा आंसर क्या आता है, 42 आता है। यानी यहाँ पे जो इंटीजर है, डिवाइड में जो इंटीजर, उसको अगर हम -2 से डिवाइड करेंगे तो हम आंसर 42 आना चाहिए। सबसे पहले एक बार देख लो, मैं बताता हूँ क्या है। एक बार देख लो, मैं यहाँ पे मैंने -2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब जब हमें ये आंसर प्लस चाहिए तो पक्का यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहली चीज़ समझ में आ गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो प्लस में होगा, वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होगा 42। अब देखो हमें पता है जो हमारा आंसर है वो क्वेश्चन होता है, वो क्या होता है, क्वेश्चन। ये क्या होता है, क्वेश्चन। जो भी हमें डिवीजन में आंसर आता है वो क्वेश्चन हो जाता है, QUOTIENT, क्वेश्चन। तो जो भी हमें आंसर आता है डिवाइड में वो क्वेश्चन हो जाता है। और हमें पता है अगर वो नंबर डिविडेंड निकालना है, यहाँ पे जो आता है उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है हमें डिविडेंड बोलते हैं, और जो यहाँ पे होता है इसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। अब देख लो, जो आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है, जो ऊपर होता है वो डिविडेंड होता है, और जो नीचे होता है वो डिवाइज़र होता है। और हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन या डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन। जब भी हम डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे, QUOTIENT, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस उस पर रिमाइंडर कर देंगे, क्या, रिमाइंडर, तो हमें क्या आ जाता है, हमें डिविडेंड आ जाता है। अब देख लो सारे, यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड नहीं है तो मैं डिविडेंड निकालूंगा, ठीक है, डिविडेंड कहाँ से आ जाएगा, डिवाइज़र क्या मेरे पास है, हाँ है, -2 मेरे पास डिविडेंड है, और मेरे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 42 है। डिवाइज़र मेरे पास -2 और क्वेश्चन मेरे पास 42 है, प्लस रिमाइंडर मेरे पास 0 है, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यहाँ से देख लो क्या आता है, 42 इंटू 2 कितना होता है, 84, और यहाँ पे माइनस जो है माइनस, तो हमारा डिविडेंड क्या आ गया, हमें जो आंसर चाहिए वो क्या आ गया, -84 आ गया। सारों को पता चला आंसर कैसे आ गया। देखो इसमें सिंपल सा याद रखना है, जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं तो एक डिविडेंड होता है ऊपर और एक डिवाइज़र होता है नीचे,
और जो आंसर होता है वो क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है हमारे पास, रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड नहीं है, हमें डिवाइज़र दिया है और हमें क्या दिया है, क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र, हमें पता है डिविडेंड हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन कर दो, डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर कर दो। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो डिवाइज़र हमें पता है यहाँ से 2 है, क्वेश्चन हमें पता है 42 है, डिवाइज़र -2, क्वेश्चन 42 प्लस रिमाइंडर 0। तो हमें डिविडेंड क्या आ जाता है, 42 इंटू 2 -84 हमारा आंसर आ जाता है। एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है।